फिर एक गुड़िया वहशी नजरों की हो गई शिकार। फिर देश, समाज और इंसानियत हो गई शर्मसार। जी हाँ, यह सच्ची घटना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उजागर हुई है। तो प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में इसकी गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो देश के टॉप 3 विश्वविद्यालय हैं उसमें इतनी गंदी हरकतें कैसे हो सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल आयान विथ मम्मा पर। इसी बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक छात्रा जो कर्नाटक की रहने वाली है, जो 1 नवंबर की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकली तो कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास इसका एक फ्रेंड मिल जाता है। फिर दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार होते हैं। उन लोगों ने बाइक खड़ी की और उस लड़की और उसके फ्रेंड को रोक दिया। इसके बाद उन लोगों ने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। उन तीनों में से एक लड़का आता है और जो छात्रा के साथ जो स्टूडेंट होता है उसे कोने में लेकर जाता है, डांटता है, फटकारता है और जरूरत पड़ने पर 1-2 थप्पड़ भी लगाता है। कहता है यहां से अगर चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो बहुत ज्यादा मारे जाओगे। उसके साथ में हथियार जो होता है, शस्त्र देखने के बाद लड़का थोड़ा सा डर जाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। लड़की को भी कोने में ले जाते हैं, उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हैं और उस लड़की की वीडियो भी बनाते हैं और फिर फोटो भी खींचते हैं। लड़की जब बचाव के लिए चिल्लाई तो उसे मारने की धमकी दी। करीब 10 से 15 मिनट तक अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। लड़की से जब उसका फोन नंबर मांगा गया तब लड़की ने इनकार कर दिया। तो लड़कों ने कहा कि अगर नंबर नहीं दोगी तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। लड़की जब हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से आवाज आने लगी। लड़की को लगता है कि वो लोग फिर से उसके पीछे आ रहे हैं। तो लड़की जितना तेज भाग सकती थी वह दौड़ती है और डर के मारे एक प्रोफेसर की आवास में घुस गई। वहां 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी कि मुझे मदद चाहिए। प्रोफेसर ने उस छात्रा को गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर उस लड़की को आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास उस लड़की को लेकर पहुंचे और वह अपने हॉस्टल तक सुरक्षित पहुंच पाई। अब यह बात पूरे कैंपस में आग की तरह फैल जाती है कि रात एक लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। वारदात के बाद 2 नवंबर की सुबह छात्रा ने लंका थाने में शिकायती आवेदन दिया था। जैसे ही छात्रों को घटना के बारे में पता चला, करीब 2500 छात्रों ने राजपूताना हॉस्टल के सामने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद विरोध की हवा पूरे कैंपस में फैल गई थी। देखते ही देखते भारी संख्या में छात्र विरोध में शामिल हो गए थे। स्टूडेंट्स ने विरोध करते हुए पूरा कैंपस बंद कर दिया था। क्लास और लैब में रिसर्च का काम भी बंद करा दिया गया था। पूरी कैंपस में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। 11 घंटे छात्रों का धरना प्रदर्शन चला था। इसके बाद पुलिस और आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ बैठक की थी। उन्हें भरोसा दिलाया था कि 7 दिन में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया था। प्रशासन ने आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच दीवार बनाने का फैसला किया था। हालांकि बाद में दीवार बनाने की फैसले को वापस ले लिया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि लड़की यह भी पुलिस को बताया था कि 3 आरोपी बुलेट पर थे। एक मोटा था,
तो दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार 7 नवंबर को छात्रा का बयान पुलिस ने दर्ज किया था। इसके बाद बुधवार 8 नवंबर को मैजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान हुए। तब केस में गैंग रेप की धारा जोड़ी गई। वारदात के 8वें दिन पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने गैंग रेप की धारा यानी 376 डी बढ़ाई थी। शुरुआती एफआईआर के मुताबिक बुलेट से आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए और वीडियो बनाया। तब धारा 354 बी यानी कपड़े उतरवाने और 509 धमकी देने की धारा में केस दर्ज हुआ था। आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंग रेप के तीनों आरोपी 30 दिसंबर को अरेस्ट हो गए हैं। आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल बताई जा रही है और यह तीनों बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं। अब दैनिक भास्कर में अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है, उसे रिपोर्ट के साथ यह बताने की कोशिश की है कि यह बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं, यह बीजेपी के लिए काम करते हैं। इससे बड़ी बात तब होती है जब सोशल मीडिया पर कई फोटोज वायरल होने लगते हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ जो फोटो था, इन्हीं तीनों आरोपियों में से एक आरोपी का था। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के साथ भी फोटो होता है। साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ भी फोटो होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी एक आरोपी का फोटो होता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इस केस को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 1 नवंबर आधी रात बाद करीब 1:30 बजे आईआईटी बीएचयू में साथी के साथ जा रही छात्रा से छेड़छाड़ बुलेट से आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाए। 2 नवंबर मामले में एफआईआर हुई। इसके बाद कैंपस में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और आश्वासन के बाद 11 घंटे प्रदर्शन चला और लंका थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। अब 3 नवंबर को बीएचयू में छेड़छाड़ और कैंपस बंटवारे यानी आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार खड़ी करने पर बहस हुई। अब देखिए 4 नवंबर को आईआईटी बीएचयू में छेड़छाड़ का दूसरा मामला सामने आया। एक छात्र प्रणव ने बताया कि 31 अक्टूबर की रात उसी जगह पर छेड़छाड़ हुई थी। हालांकि छात्रा ने शिकायत नहीं की थी। 5 नवंबर बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने दीवार बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध किया। कहा कि दीवार बनाकर विवाद नहीं करना है। 6 नवंबर बीएचयू सिंह द्वार पर छेड़छाड़ और दीवार का मुद्दा अचानक मारपीट में बदल गया। छात्र संगठन के बीच जमकर मारपीट हुई। कई स्टूडेंट्स घायल भी हुए। अब देखिए 7 नवंबर को आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट्स पार्लियामेंट ने कहा कि पुलिस पीड़ित के बयान को बदलवा रही है, दबाव बना रही है, जांच में भी ढिलाई बरत रही है। पीड़ित का पुलिस ने स्टेटमेंट लिया। 8 नवंबर को पीड़ित की मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। बयान दर्ज किए गए। धारा बढ़ाकर गैंग रेप यानी 376 डी धारा लगाई गई। आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर छात्रों ने धरना दिया। क्लासेस रोक दी गई। 6000 छात्रों ने जस्टिस रैली भी निकाली। अब 30 नवंबर अंततः तीनों आरोपी पकड़े गए। जिस बाइक से आए थे वह बाइक भी बरामद कर ली गई है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ ने पुलिस कमिश्नर मोथा अशोक जैन से रिपोर्ट मांगी थी, जबकि
पुलिस कमिश्नर ने एसएचओ लंका अश्वनी पांडे को लाइन अटैच कर दिया था। सीएम योगी ने भी कमिश्नर कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की थी। उन्हें आईआईटी प्रशासन के साथ बात कर छात्राओं के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करने को कहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, आप अपनी छवि बरकरार रखते हुए बुलडोजर एक्शन इस मामले में भी लीजिए, जिससे कि समाज में भेदभाव का मैसेज ना जाए कि यह जो आरोपी है वह आपके पार्टी का है, तो वो छूट जाएगा। एक आपका विशिष्ट एक्शन है जो कि तात्कालिक न्याय की प्रतिमूर्ति है। क्या कर लोगे बनकर विश्व महाशक्ति, लड़की अगर अकेली सड़कों में नहीं चल सकती। आशा करती हूं कि आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, सादर प्रणाम।